जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम एक लेटेस्ट लेक्चर के साथ फिर पढ़ेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां तक मैंने पढ़ा था आरएक्स एंड एआरएक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ आरएक्स एंड एआरएक्स, जिसमें मैंने पढ़ा था 3 डिग्री हेलोल्केन, जिसमें मैंने पढ़ा था 2 डिग्री हेलोल्केन, जिसमें मैंने पढ़ा था 1 डिग्री हेलोल्केन। इन सारी चीजों का अध्ययन किया था। 1 डिग्री मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में मैंने दिया था केवल CH3X दिया था, एक में मैंने दिया था CCH3X, अर्थात तीनों तरफ S बॉन्ड थे। ये मत समझना कि एक तरफ बॉन्ड नहीं थे। तो कुल मिला के कल की वीडियो जरूर देख लेना अगर इससे पहले पढ़ना है। लेटेस्ट लेक्चर है, नंबर 1 लेक्चर है, उसका है ना, पढ़ाई करना। अच्छा चलो अभी तुमसे पूछते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, कल मैंने थोड़ा जो पढ़ा था, कल मैंने कुछ चीजें पढ़ा था कि कल मैंने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। नंबर 1 पढ़ा था कि हेलोजन के संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, कि हेलोजन की कितने संख्या है उसके आधार पर पढ़ा था। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार मैंने पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार मैंने पढ़ा था। आज जो मैं पढ़ रहा हूं, और हाँ कल मैंने 2 चीजों पढ़ा था, एक हेलोजन की संख्या के आधार पर, दूसरा पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण के अनुसार, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण, जिसमें मैंने बताया था कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3 संकरण होगा। अगर मैंने कहा था कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैंने कहा था कि कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा कुछ नहीं होता, उसमें कुछ फैक्ट नहीं है। फैक्चुअल तुम्हारा फर्स्ट बॉन्ड में, जिसमें विनाइलिक, वेसिनल, ये सारी चीजों का अध्ययन किया था। एरिल, इन सारी चीजों का अध्ययन का, विनाइलिक, एरिल और इन सारी एलाइलिक, इन सारी चीजों का कल मैंने अध्ययन किया था कि एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, वेसिनल क्या होता है, एरिल क्या होता है। इन सारी चीजों का हमने कल अध्ययन किया था। आज मैं जो करने वाला हूं, आज मैं करने वाला हूं कि प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स। देखो जो तुम्हारा चैप्टर है, कल मैंने बताया था एक होता है नसीबी नहीं सकता, एक होता है हेलो एल्केन, एंड एक बताया था हेलो एरीन। इन दोनों बताया था। हेलो एल्कोन में बताया था अलग चीज होता कार्बन, इसमें बताया था मैंने एरोमेटिक होता। एरोमेटिक बोले तो तुम्हारा बेंजीन होता। मैंने एक चीज बताया था कि ये पार्ट अलग है, हेलो एल्केन अलग है, हेलो एरीन अलग है। हेलो एल्केन को मैं अलग डिवाइस में पढ़ूंगा, हेलो एरीन को अलग डिवाइस में पढ़ूंगा। कहने का तात्पर्य है कि हेलो एल्केन अलग पढ़ा जाएगा एंड हेलो एरीन अलग पढ़ा जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले हेलो एल्केन, हेलो एरीन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर आने वाली क्लासेस हेलो एरीन की होंगी। तो पहले हम हेलो एल्केन के बारे में करते हैं। वी शैल डिस्कस अबाउट दिस हेलो एरीन। तो व्हाट इज द हेलो एल्केन? बहुत इजी टॉपिक से हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ द या फॉर्मेशन ऑफ द हेलो एल्केन। तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन? आरएक्स मैंने बताया था। आर क्या होता है कार्बन, एक्स क्या होता है हेलोजन, तो उसको हम बताते हैं आरएक्स। तो क्या हो जाएगा आरएक्स का निर्माण। इस हिंदी में क्या लिखेंगे, आरएक्स का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स। आरएक्स का निर्माण, आरएक्स का निर्माण, आरएक्स का निर्माण हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सोना मत, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो, हाँ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्कोन को हम बनाएंगे तो सबसे पहले जानो कि हेलो एल्कोन को बनाएंगे तो कल मैंने एक ही चीज पढ़ा था कि अगर कभी भी हेलो एल्केन का फार्मूला अगर याद आता दिमाग में तो एक ही चीज आता CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, अर्थात में यही चीज आता है कि क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का यही फार्मूला होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना है मीथेन में। अगर हम हाइड्रोजन को कार्बन में ऐड कर देते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो मैंने कहा कि किसके द्वारा फर्स्ट जो तुम्हारा बनेगा, एल्केन के द्वारा पहला निर्माण करेंगे।
फर्स्ट निर्माण किसके द्वारा पढ़ेंगे? एल्केन के द्वारा। एल्केन के द्वारा क्या बोले? फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, इसके द्वारा पढ़ेंगे। तो तुम्हारा अगर कभी भी फॉर्मेशन आना चाहिए तो दिमाग में तुम्हारा ये चीज जरूर आना चाहिए, दिमाग में तुम्हारा ये चीज जरूर आ जाना चाहिए, ये चीज तुम्हारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि तुमको नजरे तरह टिका के रखो कि CH3Cl तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए कि CH3Cl क्या है? हमारा क्लोरोमीथेन। तुमको फॉर्मेशन फ्रॉम एल्केन, यानी हमको फॉर्मेशन पढ़ना पहले एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा बाद में पढ़ेंगे, आज सिर्फ एल्केन के द्वारा पढ़ेंगे, अन्यथा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। एल्केन के द्वारा टुमारो नेक्स्ट टॉपिक एल्केन के द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन, एल्केन के द्वारा। एल्केन के द्वारा क्या पढ़ेंगे? एल्केन के द्वारा पढ़ेंगे तो मुझे क्या करना है? मुझे एक रिएक्शन लेनी, क्या लेनी है? मैंने कहा कि CH4 में और प्लस में Cl2, क्या मैंने कहा कि CH4 प्लस में Cl2, मैंने वहां पर बताया था कि CH4 है और इसमें प्लस में Cl2 करोगे तो एक क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? CH3Cl प्लस में HCl, CH3Cl प्लस में HCl, यही तो बनेगा। तो मैंने कहा कि CH3Cl तुमको फॉर्मेशन करना, क्या करना है? तुमको यही चीज बनाना है। तुमको बनाना क्या है? ये चीज मैंने बताया कि हेलो एल्केन यही तो होता है CH3Cl, अर्थात मुझे वो फॉर्मेशन करना, तो फॉर्मेशन मुझको बनाना तो यही चीज है। तो हमने कहा CH4 में Cl2 जुड़ क्या रहा? हाइड्रोजन। तो इसी को हम हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तभी हमारा हेलो एल्केन बनता, क्योंकि जो हेलो है, हेलो इज द प्रीफिक्स ऑफ द हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का हेलो क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स बोले तो जो आगे जुड़ता है, इंग्लिश में होता प्रीफिक्स सफिक्स हो। जो तुम्हारा होता है हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको प्रत्यय बोलते हैं और हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो तुम्हारा क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन से हेलो लिया गया तो हैलोजन जुड़ेगा तभी तो हेलो एल्केन बनेगा। जो तुम्हारा रिएक्शन होगा वो 3 प्रकार से होगा। यहाँ पर जो तुम्हारा रिएक्शन होगा वो 3 प्रकार से होगा। रिएक्शन यहाँ पर 3 प्रकार से होगा। 3 प्रकार से क्या होगा बाबू? ये चीज तुमको बहुत आराम से समझना ही पड़ेगा। रिएक्शन 3 प्रकार से क्या होगा? फर्स्ट होगा तुम्हारा डार्क में, एक होगा डार्क में, एक होगा डार्क, दूसरा होगा डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट, एक होगा डायरेक्ट सनलाइट, तीसरा होगा डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट। एक होगा डार्क में, DAR के डार्क में, एक होगा डायरेक्ट सनलाइट, एक होगा डिफ्यूज सनलाइट। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो इससे 3 केस आएंगे। एक होगा डार्क में, ये रिएक्शन 3 प्रकार से होती है। एक होगा डार्क में, एक होगा डायरेक्ट सनलाइट, एक होगा डिफ्यूज्ड सनलाइट। डार्क बोले तो एक होगा बिल्कुल अंधेरे में, एक होगा बिल्कुल अंधेरे में। दूसरा बोले तो डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से हम रिएक्शन करवाएंगे, सन की लाइट से। इसमें होगा डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब कि आगे कुछ मिला के कांच लगा दो, आगे ऐसा लगा दो जो अल्प पारदर्शी हो या फिर कुछ अपारदर्शी हो। अल्प पारदर्शी मान लो तो अल्प पारदर्शी जैसे चीजें हैं, तेल में कागज को भिगो दो तो उससे हल्का हल्का बाहर आएगा, तो वहां पर होगा डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो इस केस में जो तुम्हारा अगर इसकी डार्क में बोले, अगर इसकी रिएक्शन हम डार्क में कराते हैं तो इसकी रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि अंधेरे में रिएक्शन इसकी नहीं होगी, अंधेरे में इसकी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, कदाप नहीं होगी। डायरेक्ट में करवाएंगे तो डायरेक्ट में कभी देखो, जब हम CH4 अगर मीथेन मार्स गैस को ले लो और अगर उसको हम जलाएं, डार्क में जलाएं, तो उसके देखिए धुआं कभी निकलता तो उसके ऊपर काला काला बन जाता है। काला काला जो होता है वो होता कार्बन। कार्बन अगर अकेला है तो हमेशा काला होता है, तो कार्बन बनेगा और प्लस में कुछ तुम्हारा जो निकलेगा वो HCl फ्यूम्स बन जाएगा। यानी जितना H है और Cl लेकर के बाहर चला जाएगा, केवल कार्बन बचेगा। तो इसमें तुम्हारा कार्बन बचेगा और प्लस में तुम्हारा क्या बनेगा? HCl, ये फ्यूम्स बचेगा। क्या बचेगा? फ्यूम्स।
और कार्बन जो होगा यहाँ पर ये ब्लैक होगा, क्योंकि नॉर्मली जो कार्बन होता है वो ब्लैक होता है और बचेगा क्या, HCl। अच्छा, ये तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन है। एक चीज यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट ये निकलती है कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करके की जरूरत नहीं। वी हैव नो नीड द बैलेंस ऑफ द रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमको जो है कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, नो नीड होती है, इसलिए इसको हम वो नहीं करेंगे। कार्बन नॉर्मली अगर सिंगल है तो हमेशा ब्लैक होता, कार्बन नॉर्मली अगर सिंगल है तो ब्लैक होता है। जैसे लड़के की शादी ना हुई हो तो वो कम सुस्त होता है, और लड़के की शादी हो गई तो उसकी मुस्कुराहट देख लो, लेकिन थोड़े दिन बाद मुस्कुराहट पता चल जाती है। तो क्या होता है कि कार्बन प्लस HCl, तो कार्बन क्या होता, ब्लैक होता, नॉर्मल कार्बन ब्लैक होता। कार्बन रिएक्शन करने के बाद अपने क्या करता है, अपने हर चीजों को बदलता है, अपने क्या करता है, हर चीजों को कलर को बदलता है। ठीक, कार्बन कैसा होता है दिखा रहे हैं, आओ आओ दिखाते हैं, आओ देखो कार्बन इसके जैसा होता है, ये देखो ये देखो, ये कार्बन के जैसा होता है। ये मेरा भांजा भाई पढ़ रहा, देखो कार्बन क्या होता है, ब्लैक होता है, HCl निकलता है, फ्यूम्स होता है। HCl क्या होता है, फ्यूम्स होता है। क्या लिखा है ये, ब्लैक, क्या लिखा, बोलो ब्लैक। हाँ, ठीक। अब देखो डिफ्यूज्ड सनलाइट में करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। क्या करवाएंगे, डिफ्यूज्ड सनलाइट, अर्थात मुझको क्या, तुमको मिलना क्या चाहिए, अर्थात मुझे मिलना जो चाहिए वो है CH4Cl2, अर्थात बनना चाहिए मेरा CH3Cl। यहाँ क्या बन रहा है, CH प्लस HCl, यहाँ पर क्या बन रहा है, CH प्लस में HCl। तो जब CH प्लस में HCl बन रहा है तो अर्थात इससे मुझको कोई मतलब ही नहीं यार, वो मेरे काम की चीज नहीं। अब आते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो डिफ्यूज्ड सनलाइट क्या करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट मैंने कहा थोड़ा सा प्रकाश आता है, थोड़ा सा प्रकाश आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे नहीं लेकर के स्पेस बचा लिया जाए ताकि एक ही में काम चल जाए, बढ़िया हो जाएगा। ऐसे न करके इसी में से रिएक्शन ऐसे कर देते हैं, आप सही रहेगा। एक हुआ डायरेक्ट, नहीं, एक हुआ डार्क, एक हुआ डायरेक्ट। सनलाइट, दूसरा हुआ, दूसरा तुम्हारा क्या हुआ, डिफ्यूज्ड। हाँ, साइंस ऑफ रीडिंग। तो क्या मैंने कहा कि डार्क में तुम्हारा रिएक्शन नहीं होगा, डार्क में नो रिएक्शन। डायरेक्ट सनलाइट में होगा, प्लस कार्बन और प्लस में HCl बाहर हो जाएगा, अर्थात HCl तुम्हारा फ्यूम्स होता है। फ्यूम्स बोले तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कुछ फ्यूम्स को ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कभी कभी क्या करो, पानी को गर्माओ, ऊपर से कुछ लेयर उसकी अलग ब्लैक कलर की निकलती है, अलग टाइप की निकलती है, जो हेनरी में निकला जाता है, उसको हम फ्यूम्स के नाम से जानते हैं। तो HCl फ्यूम्स के रूप में एक परत के रूप में बाहर निकलेगा, और कार्बन जो होता है ब्लैक अंदर आ जाएगा। तो कार्बन होगा तुम्हारा यहाँ पर ब्लैक होगा, कार्बन तुम्हारा क्या होगा, ब्लैक होगा, कार्बन तुम्हारा क्या होगा, ब्लैक होगा, और HCl तुम्हारा फ्यूम्स होगा। अब बची बात यहाँ पर डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूज्ड सनलाइट में क्या होगा, डिफ्यूज्ड मतलब थोड़ा सा सनलाइट हो गए तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा डिफ्यूज्ड सनलाइट में, इसको हम HNu से भी जानते हैं, भी बताएंगे। डिफ्यूज्ड सनलाइट में क्या होगा, पानी हो गई, पानी। डिफ्यूज्ड सनलाइट में क्या होगा, जैसे CH4 है, CH H H H CHH, और प्लस में पानी पी लिया जाए। अब देखो प्लस में Cl2 है ना, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये रिएक्शन होगी लागू, तुम्हारी जो ये रिएक्शन है यही मजेदार रिएक्शन है। इसी रिएक्शन में तो जान है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन योर लाइफ। क्या मैंने कहा कि ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपके जीवन में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन 9th से मिलती है, 9th से ये रिएक्शन मिलती चली जाती है। तो मैंने कहा हाँ कि इसको इस प्रकार सजाते हैं, अगर ऑर्गेनिक में सजाते हैं तो इसको इस प्रकार सजाते हैं, ठीक।
एक बॉन्ड इसका यहां होता, एक बॉन्ड यहां होता। क्लोरीन क्लोरीन से हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता। कोवैलेंट बॉन्ड देखे तो क्लोरीन पर एक माइनस होता है, ये तुमको पता, एक क्लोरीन पर एक माइनस होता है। तो ये अपना माइनस इनको साझा करता, अपना माइनस इनको साझा करता, तो दोनों में एक बॉन्ड चढ़ जाता, यानी एक इसका एक इसका। ठीक, तो क्या किया, अब यहां पर मैंने विदलन करवाया, इसको मैंने क्या किया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक बॉन्ड कार्बन का, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का। अब इसमें मैंने क्या किया, इसका भी विदलन करवाया। विदलन बोले तो डायरेक्ट सनलाइट ना, तो सन इसी को विदलन बोलते हैं। विदलन मतलब सूर्य के प्रकाश में, डिफ्यूज्ड प्रकाश में होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं। विदलन करवाया मतलब तोड़वा दिया, तो यहां से इसको ब्रेक करवाया। बेवफा कार्बन, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। तो मैंने क्या कहा, यहां से क्या बनेगा, ये H है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो एक H एक Cl को बाहर लेकर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, HCl प्लस में। अंदर क्या बनेगा, CH3, C एक H दो H तीन है, तो CH3, अंदर क्या एक H, एक H जो हुआ, ये H इस Cl को लेकर के बाहर निकला, और ये HCl कब निकलेगा, ये अपना कार्बन लेकर निकला, ये अपना लेकर निकला, तो क्या निकलेगा, बचेगा Cl का एक, इसका ये एक, दोहरा बचेगा। तो Cl के साथ ये जोड़ लिया, तो बना CH3 प्लस में HCl, CH3 प्लस में HCl, तुम्हारा बना क्लोरोमेथेन प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, अम्ल बना। अब देखो, अब तुमको लगता है कि ये रिएक्शन स्टॉप होगी, ये रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं होने वाली, अभी इसको और दोगी तो और चलेगी। मान लो मैंने इसको H2 और दे दिया, इसको मान लो मैंने क्या कर दिया, Cl2 और दे दिया, बना क्या, CH3Cl प्लस CH3Cl। अब तुम बाबू इनको क्या करोगे, CH3Cl को तुम क्या करोगे, इसको ऐसे CH3Cl। अब इसको तुम एक और काम करो, यहां पर Cl2 दिया था, अब फिर इसको एक Cl2 दे दो, फिर इसको एक Cl2 फिर दो, अब फिर इसको Cl2 दो बकलोलवा का। तो ये बकलोलवा क्या करेगा, ये एक H फिर बाहर निकालेगा Cl को लेकर के। तो हमेशा देखो, हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा मतलब हाइजा पकड़ेगा तो कुछ चीजों को, मतलब तुम्हारे अंदर जो मजबूती उसको बाहर पकड़ाएगा। तो हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, अर्थात एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक Cl फिर लेकर बाहर निकल जाएगा, तो फिर HCl बाहर चला जाएगा, प्लस क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, CH2, एक Cl है, एक Cl और जुड़ेगा तो Cl2, CH2Cl2। अब क्या बना, CH2Cl2, क्या बना, CH2Cl2 प्लस HCl। अब CH2Cl2 को फिर मैंने दिया, अभी रिएक्शन ये तुमको क्या लगता है खत्म, समाप्त हो गई, अभी ये विश्राम में नहीं है, अभी ये तो अभी स्टार्ट में आई है। अब क्या किया, मैंने कहा कि CH2Cl2 इस प्लस इसको फिर Cl2 दो, तो फिर ये रिएक्शन करेगा, फिर ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, इसका थर्ड स्टेप फिर करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या, CH2Cl2 प्लस Cl2। अब फिर Cl दिया तो एक Cl बाहर निकलेगा, एक H को लेकर, H निकलेगा Cl को लेकर, H भागेगा Cl जुड़ेगा, एक H भागेगा एक Cl जुड़ेगा, तो कुल मिला कितना बने, एक H फिर बाहर, तो बनेगा CHCl3 और प्लस में फिर HCl बाहर निकला, प्लस में फिर HCl बाहर निकला। CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 तुम्हारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। CH3Cl3 तुम्हारा क्या है, यही चीज जो तुम्हारा है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है। अगर क्लोरोफॉर्म बोले तो क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है डक्स। ओ, जो तुमको कितने उठने पर आते हैं CID वाइडी में, देखो सुंघा देते रोमलवा में, तो रोमलवा में जो सुंघावत बाड़े वो यही सुंघावत बाटे कि क्लोरोफॉर्म ही है। तो जो तुमको सुंघावत बाड़े वो CHCl3 होता है, एक कार्बन होते हैं, तीन क्लोरीन के नहीं एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, उसी क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। उसको सुंघा देते हैं तो कभी कभी तो सूंघता एक ही सूंघ जाता है, ज्यादा सूंघने के बाद ब्रेन ही फट जाती है, हाइपोथैलेमस काम करना, हाइपोथैलेमस ग्रंथ तुम्हारे कब्जे में रहती है, तो यही चीजें होती है क्लोरोफॉर्म, इसी को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, सुंघा देता। कभी आप लोग मत करना, किडनैप उडनैप करना हो ना तो ये सब छोड़ देना, कभी कभी बेहोश भी नहीं होता इससे, ये भी होता है। तो क्लोरोफॉर्म, लेकिन अभी बोलो कि ये रिएक्शन स्टॉप हुई तो ये रिएक्शन स्टॉप
नहीं हुई। क्या हुई? स्टॉप नहीं हुई। तो अभी तुम्हारा फोर्थ, तुम्हारा इसके साथ फिर रिएक्शन बनेगा। फोर्थ टॉपिक क्या बनने वाला है कि जो तुम्हारा बना CHCl3 प्लस में Cl2, अब क्या बनेगा? अब तुम्हारा बनेगा H बाहर निकलेगा Cl को लेकर, तो क्या बनेगा? Cl एक इसके साथ जुड़ेगा, एक Cl बाहर जाएगा। कैसे यार, तुमको इतना भी नहीं पता? CH, इसको ऐसे करो, CHCl3 ऐसे कर सकते हैं, प्लस में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसको टुड़वाओगे, ये क्या करेगा? इससे टूट जाएगा। तो ये बेचारा इससे टूटा था, अनाथ हो गया, तो ये बोला कि तो हम इससे साथ शादियां कर लेंगे। तो अब इसके पास भी डाउट आ गया, तो ये बोला कि तुम जा साले, हम इसके साथ शादियां कर लेंगे। तो बनेगा, अब Cl जुड़ेगा तो इसमें Cl4 आ जाएगा, तो Cl Cl के पास जाएगा ना। तो कुल मिला के यही तो सिस्टम होता है ना। तो क्या मैंने सिस्टम में बताया, तो यहां पर क्या बनेगा? H बाहर जाएगा Cl को लेकर, तो प्लस में HCl, और अंदर क्या बनेगा? Cl3, तो एक Cl फिर जुड़ेगा, तो CCl4। इसे ही बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जो तुम्हारी रिएक्शन हुई वो कंप्लीट हुई। कंप्लीट अर्थात मैं क्या कहने वाला हूं, यहां से तुमको एक मोटी हेडिंग क्या समझना है? मोटी हेडिंग में यह समझना है कि अगर तुम्हारा जब तक H है इधर, तब तक हम Cl को जोड़ते रहेंगे और तब तक मेरी रिएक्शन एक चलती रहेगी। और ये रिएक्शन एक चैन के रूप में चलती है, एक श्रृंखला के रूप में चलती है। ये रिएक्शन एक चैन के रूप में चलती है। इस रिएक्शन को हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, जो एक चैन के रूप में चलती है। इसी प्रकार जिसके 4 से 5 स्टेप हो उसको हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम चैन रिएक्शन भी कहते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। चौथे स्टेप पे क्या हुआ? H पूरा बाहर हो गया, CCl4 आ गया। क्या हुआ? CCl4 आ गया। तो इसको हम H कितने हुए? 1 HCl, 2 HCl, 3 HCl, 4 HCl, तो 4 HCl तुम्हारे क्या हुए? बाहर हुए, क्योंकि CH4 था तो 4 हो गए और Cl भी 4 गए। 4 Cl को लेकर, 4 H को लेकर बाबू बाहर हो गए। तो यहां पर तुम्हारा क्या बना? यहां पर एक बढ़िया बना CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब तुम्हारी रिएक्शन क्या हुई? कंप्लीट हुई। लेकिन यहां पर एक चीज है, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और देंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने कहा कि यहां एक क्वेश्चन हम दे सकता है कभी कभी, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, जरूरी है। लेकिन मैंने कहा कि क्लोरीन से कसक दिया है, मेथेन से क्लोरोमेथेन। क्वेश्चन ये देगा कि परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए अर्थात बदलिए, परिवर्तित कीजिए अर्थात बदलिए मेथेन से क्लोरोमेथेन, है ना? मेथेन से क्लोरोमेथेन। अर्थात तुमको अब देना है कि यही तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्या है? प्रश्न है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि परिवर्तित कीजिए मेथेन से क्लोरोमेथेन। अर्थात तुमको यही अपनाना है कि मेथेन दिया है और इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ये दिया है और इस फॉर्म में लाना है। अर्थात तुमको ये गिवन है, इस फॉर्म में लाना है। मेथेन है और क्लोरोमेथेन में तुमको बदलना है। अब मेथेन है तो क्लोरोमेथेन में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे? क्लोरोमेथेन में बदलना है तो रिएक्शन क्या कर रहा है? मेथेन अर्थात CH4 क्लोरोमेथेन में बदलना अर्थात Cl जुड़ेगा, लेकिन Cl हमेशा 2 जुड़ेगा। तो बनेगा क्या? CH3 प्लस में HCl, सॉरी यार, CH3Cl प्लस में HCl। अब देखो बन तो गया, लेकिन अब CH3Cl प्लस HCl, ये मैंने कहा डिफ्यूज्ड सनलाइट में होती है। ये किस सनलाइट में होती है? डिफ्यूज सनलाइट। अब मैंने ये बना दिया, पर मुझको कैसे पता चला कि ये किस सनलाइट में हो रही है? मैंने कहा ये डार्क में होगी नहीं,
मैंने कहा ये डायरेक्ट में होगी नहीं, अगर हुई है तो इसका मतलब डिफ्यूज्ड है, और डिफ्यूज्ड में इसके यहाँ कुछ लिखा जाए तो डिफ्यूज्ड में लिखते हैं, कभी भी हम उसको एच न्यू लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, एच न्यू। इसके डिफ्यूज्ड के स्थान पर अगर कभी एच न्यू भी दे दे, ये क्या दे दे, एच न्यू, तो इसका एक मतलब होता है एच न्यू भी, इसको एच न्यू के नाम से जानते हैं। अगर तुमने 11th में पाप नहीं किए हैं तो तुमने पढ़ा होता प्लांक। प्लांक का उसमें एक देखो, उसमें एक बताया गया था, देखो एच न्यू क्या होता है। प्लांक सिद्धांत में तुमको बताया गया था कि जो तुम्हारी एनर्जी होती, लाइट होती है, जो तुम्हारे एक वो क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक पैकेटे के रूप में चलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तुम्हारा तरंगों के फॉर्म में चलते हैं ऐसे। तो जो ये पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, तुम्हारा सेकंड चैप्टर के नहीं उसमें दिया है, वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का यही है कि वो किसके, पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, ऐसे एक फॉर्म में चलते हैं, पैकेटों के फॉर्म में चलते हैं, जिनको फोटॉन नाम दिया, जिनको क्या नाम दिया, फोटॉन नाम दिया गया, जिसको क्या नाम दे दिया गया, फोटॉन। और इसी पैकेटों के रूप में चलते हैं तो उसका एक फार्मूला दे दिया गया, एच न्यू। एच न्यू, एच तुम्हारा प्लांक कांस्टेंट है, न्यू तुम्हारा जो है इसी को दिखाता, फोटॉन को न्यू दिखाता है, उसी पे तुम्हारा एच न्यू आया है, ठीक है ना। तो इसी को बताएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर विदाउट पढ़ने ना, एच न्यू वहीं से आया, प्लांक कांस्टेंट से, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसको हम एच न्यू भी बोलते हैं, इसी रिएक्शन हम एच न्यू भी बोलते हैं। मेथेन से क्लोरोमेथेन बदलना है तो एच न्यू बिना लगाए आप नहीं चेंज कर सकते हो, यू कांट चेंज द रिएक्शन विदाउट एच न्यू। तुम बिना एच न्यू को लगाए हुए आप रिएक्शन को कभी बदल ही नहीं सकते हो, रिएक्शन गलत मानी जाएगी, क्योंकि उसका मेन चिन्ह ही दिखाता है कि रिएक्शन किस ओर से किस ओर की ओर मुड़ती है और किस ओर से किस ओर के लिए जाती है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। कल का जो तुम्हारा बचेगा, अब तुम्हारा बचा है श्रृंखला क्रिया के 3 पद होते हैं। अब तुमको इन तीनों चीजों का, अभी तो तुमने कांड पढ़ा, अभी तुमने क्या पढ़ा था, अभी तुमने सिर्फ कांड पढ़ा है, अभी तुमने सिर्फ क्या पढ़ा, कांड। अभी कर्म करना बाकी है, अभी क्या बाकी है, कर्म करना। आज तुम्हारा इधर आज तुमने क्या पढ़ा, कांड, कल पढ़ोगे कर्म। कर्म क्या है, कर्म थोड़ा बड़ा होगा। कर्म क्या होता, देखो पहले कर्म होता फिर कांड होता ऐसे, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में, हमारी केमिस्ट्री में क्या होता, पहले कांड होता फिर कर्म होता। आज तुमने पढ़ा कांड कि CH4 प्लस Cl2 से CH3Cl प्लस में HCl बना, लेकिन जब हम कांड करेंगे इसका तब बताएंगे कि Cl का विदलन क्यों हुआ, यहाँ पर CH3Cl क्यों बना, तो तुमको फिर वहां पर बताया जाएगा कि क्यों CH3 पर डॉट CH3 पर, क्योंकि जब 3 रिएक्शन होती हैं तो तीनों में बताया जाता है इसका। देखो हमेशा रिएक्शन कोई भी करो, लेकिन रिएक्शन करने के बाद उसका मैकेनिज्म, उसका जो मैकेनिज्म होता है ना, उसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म बोले तो क्रिया विधि, कि क्रिया करने की विधि जो होती ना, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी 100% स्कोर कर ही नहीं सकते हो। You can't give the 100% score in our life। तुम अपने जीवन में कभी नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं रहेगा, जो कि आपके कोर्स में कर्म है नहीं, इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आज पढ़ेंगे वीडियो पे हो जाए, जो श्रृंखला जो क्रिया होती है उसमें एक होता प्रारंभिक पद, एक होता है जो स्टार्ट करता है, और एक होता है जो रोकता है, पद को एकदम से खत्म करता है। 3 पद में इस चैन रिएक्शन को खत्म कर देंगे। कल के वीडियो में ओनली एंड ओनली हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ओनली एंड ओनली मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तुम्हारा मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, मैकेनिज्म पढ़ने में मजा आती है, और मैकेनिज्म अलग ही तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर मिलेंगे एक अगली सी वीडियो के साथ, एक सुंदर से टॉपिक के साथ। कल की जो वीडियो होगी, पहले तुम्हारी आएगी फिजिक्स की, फिजिक्स तुम्हारा होगा सेकंड चैप्टर, स्लोली एंड स्लोली अभी चल रहा है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पे पहुंच चुकी है। तो आप लोग मस्त से पढ़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।